हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज एंड मोटिवेशनल लॉट में। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी CHSL ऑब्लिक CPO का पेपर का GS सेक्शन, जिसमें मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे पहला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फुलफिल्ड आइडियल ऑफ विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस आर्टिकल के द्वारा ये तय है? Article 48A. Which article of the Indian Constitution mention that where the same person is appointed as the governor of two or more states, the emolument and allowances payable to him shall be allocated among those states? ये हमें पता चलता है आर्टिकल 158 के द्वारा। इन विच ईयर वॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड? ये सबसे पहले 1992 में शुरू हुआ था। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हुआ था, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा हो सके और लोन प्रोवाइड किया जा सके। इसमें से हमें दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल? ये मेंडलीव की ऐसी पीरियोडिक टेबल थी जिसमें उसने हाइड्रोजन को एकदम अलग कर रखा था। जी, जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, देखिए इसमें से वन वाले को एकदम अलग कर रखा है, वो हाइड्रोजन है। श्यामा मणि देवी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2002 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू। श्यामा मणि देवी जो हैं ये ओडिसी म्यूज़िक में इन्होंने अपना बहुत बढ़िया योगदान दिया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2022 में। द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप 2022 वॉज होस्टेड बाय। अब ये हमें बताना है कि कॉमनवेल्थ फेंसिंग जो चैम्पियनशिप हुई थी तलवारबाजी की, इसे 2022 में किसने होस्ट किया था? जैसे हम सब जानते हैं कि ये यूके ने किया था, यूनाइटेड किंगडम। वास्को ड गामा, जिन्होंने एक समुद्री रास्ता खोजा था यूरोप से भारत आने का, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक पुर्तगाली थे और 1498 में भारत आ गए थे। Who among the following envoys was sent by Seleucus first to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट के द्वारा सबसे पहले किसे भेजा गया था? हम ये भी जानते हैं कि मेगास्थनीज को भेजा गया था। और एक फैक्ट और है कि मेगास्थनीज ने ही इंडिका बुक लिखी है। विच प्रोटीन इज़ फाउंड इन ग्रेन? अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हम उसे ग्लूटेन के नाम से जानते हैं। विच बायोस्फीयर ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश इज़ होम टू मैनी एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूडिंग द फेमस रेड सेंडर एंड स्लेंडर लॉरिस? अब ये पूछ रहा है किस बायोस्फीयर में ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि अब एकदम लुप्त होने के कगार पे हैं। वो हैं सेसाचलम बायोस्फीयर में, जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्सिया एट रेस्ट? देखिए इसमें हमें चार एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसमें कहा गया कौन सा इनर्सिया ऑफ रेस्ट का उदाहरण नहीं है? फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल वाइल डस्टिंग अ क्लोथ, जब हम कोई कपड़े को झिड़क रहे हैं उस समय, जैसे हम देखिए कोई कपड़े को झड़क रहे हैं तो उस समय जो रेस्ट पार्टिकल थे वो रेस्ट में थे और हमने कपड़े को मूवमेंट में लिया है, इसी वजह से वो पार्टिकल अपने आप रेस्ट में रहना चाहा, तो ये एग्जांपल है इनर्सिया का। द डिटैचमेंट ऑफ लीफ फ्रूट ड्यू टू सेकिंग, अब जब हम किसी फल के पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? वो एक जगह रहना चाहती हैं और हम तने को हिला रहे हैं, तो यहाँ पे भी है एग्जांपल इनर्सिया का। द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इन व्हीकल, अब आप यहाँ देखिए जो हम ब्रेक लगा रहे हैं व्हीकल में, यहाँ पे इनर्सिया कोई काम नहीं, यहाँ फ्रिक्शन का है। अगर यहाँ पे वो बात करता कि हम लोग का मूवमेंट, जो हम लोग आगे की तरफ आए, अगर हम वो देखता कि हम लोग आगे की तरफ जो मूवमेंट लगा ब्रेक होने की वजह से हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कहलाएगा इनर्सिया ऑफ मोशन, ना कि इनर्सिया ऑफ रेस्ट। और क्वेश्चन में पूछा गया था इनर्सिया ऑफ रेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना कितना रुपए नीड होता है एक साल में? हमें उसके लिए कम से कम 250 रुपये जमा करना ही पड़ेगा एक साल में, अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास में की अमावस्या को मनाया जाता है। विच एक्टर ऑटोबायोग्राफी टाइटल बैडमैन, किस एक्टर की ऑटोबायोग्राफी को बैडमैन के नाम से जानते हैं? ये तो हम भी जानते हैं, गुलशन ग्रोवर इसका आंसर होगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें भी हम लोग गेस कर सकते थे कि 5000 समथिंग होगा। उसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं,
फिर भी ये थोड़ा टिपिकल था। 5846 राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन खारिफ क्रॉपिंग सीजन इन नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। दक्षिण वो उत्तरी भारत में कौन सी खारिफ क्रॉप बोई जाती है? ज़्यादातर चावल बोया जाता है। विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री एंड गैसियस साइकिल। कौन सी साइकिल में सेडिमेंट्री और गैसियस साइकिल से मिलकर बनती है? इसे बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकती? हवा कंट्रोल कर सकती है और उसकी लोकेशन कंट्रोल कर सकती है, कितनी लैटिट्यूड पे, कितनी लॉन्गिट्यूड पे है, और वहाँ समुद्र की हवाएं कैसी चल रही हैं, सब चीज़ डिपेंड करेगा। लेकिन दो शहरों के बीच में दूरी कितनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सॉलिडिफिकेशन, जैसे कोई चीज़ जमती है, उसको फिनोमिना का अपोजिट क्या होगा जब कोई दो चीज़ें लिक्विफाई हो जाएं? हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये इम्पॉर्टेंट भी हो गया है, एक हर जगह रिपोर्ट हो रहा है, ये CPO में भी आया था। RK नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 10th 5-year प्लान। इनमें से कौन सा 10वें 5-year प्लान का हिस्सा नहीं था? तो जो सूखे पड़े इलाके थे, इनमें इम्प्रूवमेंट का कोई जिक्र नहीं था 10वें प्लान में। अब हमें मैच करना है कि कौन सा डैम किस नदी पे है। जैसे हम जानते हैं टिहरी गंगा नदी पे है, गंगा नदी को हम भागीरथी नाम से भी जानते हैं। तो हम मैच कर लेंगे 4 का 5th किस में है, 4 का 5th किस में है, 4 का 5th, डी का 5th, ये तीनों ऑप्शनों में है डी का 5th। तो हम दूसरा चेक करेंगे सरदार सरोवर डैम, अभी नर्मदा नदी पे है। सी का सेकंड भी 2 में है, डी का 5th भी 2 में है। अब चंबल नदी पे बना हुआ डैम देखेंगे। चंबल नदी पे डैम बना है, वो है राणा प्रताप सागर डैम, ये मध्य प्रदेश में बनता है। तो अब देखिए ई अब एक मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। अब आपसे ये भी पूछ लिया कि काराकोरम रेंज में कौन सी माउंटेन पीक रहती है मौजूद, बाकी सब तो नहीं है वहाँ पे, तो K2 ही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओडिया कल्चर। इसमें से कौन सा डांस ओडिया कल्चर का हिस्सा नहीं है? कथकली। ये बात हम लोग जानते थे कि कथकली तमिलनाडु का है, उड़ीसा का नहीं है। एज पर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। किस आर्टिकल के तहत हम मानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे लोकसभा के लिए? 75 का 3 सेक्शन। ओवर 5000 एथलीट वर completed इन डैश स्पोर्ट फॉर 1936 मेडल इन 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ। 27 स्पोर्ट्स थे, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करके जीता।